अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर के टाइम से, यानी कि अभी 11:30 हो रहा है और मैं ना फ्रिज सफाई कर रही हूँ। हस्बैंड ला दिए थे 3-4 ट्रे एग, जैसे एक कार्टन जो होता है ना वो एक एग ला दिए थे। तो ये ऐसे ही ट्रे ट्रे करके फ्रिज में रखा हुआ था, सारे वो खानों पर। तो फ्रिज मेरा भरा हुआ था, अंडे से ही पूरा भर गया था। तो और चीज़ें मुझे रखने को जगह नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से मैंने ना इसमें सारा डाल दिया। ये वेजिटेबल वाला जो एरिया होता है, तो उसी में मैंने सारे अंडों को डाल दिया कि ताकि ये इकट्ठा ही इसी में रहे और बाकी सारा फ्रिज मेरा खाली रहे। खैर छोटा सा फ्रिज है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। और जो ऊपर वाला फ्रीज़र है, मैं अभी दिखाई कि उसका ढक्कन मेरे से निकल गया है, टूट गया है, क्योंकि उसमें बर्फ़ जम जाता है, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा निकालने में परेशानी हो रही थी, खोलने में। तो क्या हुआ कि वो मुझसे टूट गया था एक बार खोल रही थी तो। ख़ैर यहाँ पर कुछ अंडे मेरे क्रैक हो गए थे, तो इन्हें मैं अलग रख दूँगी और ऑमलेट बनाकर हम लोग यूज़ कर लेंगे सहरी वग़ैरह के टाइम। तो ये देखें इस तरह से क्रैक हो गए हैं, तो इसको तो बॉयल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही बॉयल करने पर निकल जाएगा सारा। तो हम इसे ऑमलेट बनाकर यूज़ कर लेंगे। बाकी सब इसमें मैंने डाल दिया है। वालेकुम सलाम। तो उसके बाद फिर मैं बैठकर एडिटिंग कर रही थी अपने वीडियो का, तो फिर मुझे कॉल आ गया कि मीटिंग में आना है डीओ ऑफ़िस। एक्चुअली मुझे मालूम था कि मीटिंग में जाना है, बट 3 बजे का मालूम था कि 3 बजे से जाना है। बट क्या हुआ कि रमज़ान की वजह से ना फिर हमारी मीटिंग हो गई 12 बजे से, तो मुझे नहीं मालूम था। तो फिर कॉल आया, सब मेरे को कॉल किए, जो हम लोग साथ में जो ट्रेनिंग में गए थे, तो उन्हीं में से किसी ने कॉल किया कि आ जाएँ, मीटिंग स्टार्ट हो गया है। तो फिर मैंने एडिटिंग छोड़कर और फिर जल्दी-जल्दी से भागी। तो फिर डीओ ऑफ़िस में सब लोग वेट कर रहे थे और फिर मैं सिग्नेचर वगैरह की अपना, और उसके बाद से फिर थोड़ा-सा डिस्कशन हुआ और उसके बाद मैं निकल गई, अभी घर जा रही हूँ। तो हम लोग तो पूरे ग्रुप नहीं थे, क्योंकि आधा ग्रुप हमारा फिर से ट्रेनिंग में गया है। जो सेकंड बैच ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, हमारा फर्स्ट बैच हुआ और सेकंड बैच उन लोगों का हुआ, तो पूरा ग्रुप हम लोग नहीं थे। तो इस वजह से आधे टीचर्स गए हुए हैं ट्रेनिंग में और आधा जो हम लोग करके आ गए थे, तो बस वही हम लोग थे। और ये मीटिंग में डीओ ऑफ़िस। तो ख़ैर यहाँ पर हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी घर, और घर जाकर और मुझे इफ़्तार वगैरह का भी तैयारी करना है। ज़ोहर का नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पर हो रहा है 2 बज के कुछ, यानी कि 3 बजने वाला है। तो बस अभी मैं ज़ोहर का नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद से फिर इफ़्तार की तैयारी करूँगी। तो कपड़े वगैरह चेंज करूँ और उसके बाद ये किचन भी मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था सुबह ही में। तो मैं ना जब पटना थी, जब मैं ट्रेनिंग में नहीं गई थी, उससे पहले ही मैंने ऑर्डर दिया था एक चॉपर का, इलेक्ट्रिक चॉपर, और एक ये कुरान शरीफ का तर्जुमा वाला मुझे चाहिए था कुरान शरीफ, क्योंकि मैं सोची कि रमज़ान में तो एटलीस्ट तर्जुमा वाला हमें पढ़ना चाहिए, ताकि कुरान शरीफ सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता है, समझना भी ज़रूरी होता है कि मतलब एक बार तो एटलीस्ट साल में हम लोग तर्जुमे के साथ पढ़ें, कि ताकि कुरान शरीफ को हम लोग समझ भी सकें। इस वजह से मेरा मन हो रहा था कि मैं तर्जुमा वाला मँगाऊँ, तो मैंने इंग्लिश में मँगाया है। तो ख़ैर वहाँ पर आ गया था, मैं तो ट्रेनिंग में गई थी तभी आ गया था। ज़ोहर फ़ोन किया था कि मम्मी आ गया है कुरान शरीफ और चॉपर भी। तो वहीं पर पड़ा हुआ था, तो उस दिन ज़ोहर गया था फर्स्ट रमज़ान को, जो मैं व्लॉग में दिखाई थी कि चाबी इन लोगों का यहीं छूट गया था। तो उसी दिन मैं फिर मँगाई कि तुम कुरान शरीफ को लेते आना यहीं पर, मैं यहीं पर ओपनिंग करके देखूँगी कि कैसा है, क्या है। तो वही ज़ोहर लेकर आया था सेकंड रोज़े को जो आया तो देखिए ये इस तरह से है और मैंने अमेज़न से मँगाया इसे। तो ये ना इंग्लिश में ट्रांसलेट है, मतलब उर्दू लफ्ज़ है बट इंग्लिश में वो लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्डिंग है उसका।
तो उर्दू में भी है, बट मैं सोची कि चलो इंग्लिश में अगर रहेगा तो बच्चे थोड़ा सा उर्दू भी आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर बच्चों को थोड़ा सा कोई कोई वर्ड ना हार्ड पड़ता है, तो इस वजह से वो सोचे कि इंग्लिश रहेगा ना तो वो अच्छे से इंग्लिश में अपना समझ लेंगे। तो ये एक तरफ अरेबिक दिया हुआ है और दूसरे साइड में उसका तर्जुमा है इंग्लिश में। यानी कि इंग्लिश वो प्रॉपर इंग्लिश जो होता है लैंग्वेज उसमें नहीं है, आप देखें इस तरह से है जैसा हम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह करते हैं ना, उसी लैंग्वेज में है। बस वर्ड उर्दू है बट इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये है, तो बस मैं देखूँगी पढ़कर कि कैसा है तर्जुमा इसका, और समझ कर क्योंकि अभी तक तो हम लोग अरेबिक में ही कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो अरेबिक तो हमें समझ आता नहीं है, बस हम लोग पढ़ लेते हैं और कुरान शरीफ का असल मीनिंग जो होता है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो खैर ये मैं देखूँगी और बताऊँगी, आपको रिव्यू दूँगी कि कैसा है ये। और फिर मैं चली आई थी इफ्तार बनाने, तो यहाँ पर मैंने मटर फुलाया हुआ था, रात ही में फुला दी थी मैं, तो ये अच्छे से फूल गया है अभी। तो मैं पानी डाल दूँगी कुकर में मटर के साथ और नमक डाल दूँगी। बस इसे गला दूँगी जब तक मटर गल जाए। उसके बाद थोड़े-थोड़े से बच गए थे मेरे पिछले रमज़ान का नहीं, यानी पिछले दिन का सेकंड रोज़े का ये सारा, तो थोड़े-थोड़े से फ्रिज में रखे हुए थे दाल का मिक्सचर वगैरह, तो उन सबको मैं सोची कि चलो बना लूँगी। ये कीमा भी बचा हुआ था तो इनका समोसा बना लूँगी। तो आज तो हस्बैंड नहीं, हम 4 ही लोग हैं, तो बस 4 समोसे बन जाएँगे हमारे इसमें। तो खैर ये मैं बना लूँगी और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो पूरा डिटेल वीडियो दूँगी। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, तो सेम दुकान पर इसी तरह से समोसे बनाए जाते हैं गोश्त वाले, कीमे वाले। तो ये हमारा बनकर तैयार है अभी कीमा भी, बस इसे छानना बाकी है। बाकी हम कम ही हैं, बस एक ऊपर जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं कारीगर, तो उन्हें देना है अफ्तार। तो मैं सारे अफ्तार बना लूँगी और उसके बाद उन्हें भी भिजवा दूँगी। और यहाँ पर मैं निमकी बनाने लगी हूँ। हमारे तरफ तो इसे निमकी ही बोला जाता है, आप बताइएगा इसे क्या बोलते हैं। और फिर इसको ना मैं यूज़ करूँगी मटर वाले चाट में भी। तो सेम उसी तरह से लगता है जिस तरह से पापड़ी चाट वगैरह हम बनाते हैं, ऊपर से पापड़ी डालते हैं। खैर यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल डाल दूँगी गर्म होने के लिए, और उसके बाद पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर तब तक समोसे मेरे बनेंगे। इतना लंबा कहाँ से हो रहा है? मेरा खाना मेरा खाना और यहाँ पर मेरा समोसा तैयार हो गया है। प्लीज़ कढ़ाई को आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि ये कढ़ाई ना बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, यानी कि 18-20 साल पुराना कढ़ाई है ये, इसलिए ये ऐसा हो रखा है। खैर 2 जगह रहने पर यही प्रॉब्लम होता है, कुछ सामान आधा पटना में है, कुछ आधा यहाँ पर है, इस वजह से थोड़ा सा स्टेबल नहीं रह पाती हूँ। कोई सामान कभी यहाँ है कभी यहाँ नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है। और ये पीछे से दोनों भाई बहन सबा और असद लड़ते हुए, ये इन दोनों में एक बार भी बन नहीं सकता है, मतलब 1 मिनट के लिए भी बन नहीं सकता है। दोनों मतलब असद दिन भर सबा को परेशान करते रहता है। तो खैर भाई बहन में तो ये होता ही रहता है। तो इधर मेरा समोसा तैयार हो गया है और मैं एग भी पील करके रख ली हूँ। ये डबल जल्दी एग है, आप देख सकते हैं। नमकीन भी डाल दूँगी। तो इसका ना मैं यूज़ करूँगी, ऐसे भी बच्चे खाते हैं, और इसका मैं यूज़ करूँगी जो मैंने चाट बनाया है मटर वाले चाट, तो उसमें यूज़ करूँगी। और ये भी अपना राय देने आ गया जौहर। ये अभी गया था बाहर घूम कर आ रहा है और यहाँ पर राय दे रहा है कि क्या क्या बन रहा है, और ये मुझे सिखा रहा है कि कैसे बोलना चाहिए। ये इन तीनों में कभी भी पट्टा नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पत्ता बिल्कुल भी ऐसा पत्ता बिल्कुल भी इन तीनों में पेड़ का पत्ता बनता नहीं है। कैबिज का पत्ता दिन भर लड़ते रहते हैं ये तीनों। ये वाला मेखी मम्मी यहाँ पर नहीं, ये डबल है देखो। और यहाँ पर मेरा निमकी भी हो गया है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा, हमारे तरफ तो निमकी बोला जाता है इसे। और ये दोनों ना फिर यहाँ पर मुझे परेशान कर रहे थे बोल बोल के, तो मैंने इन्हें भगाया है अभी।
और ये चने दाल का मिक्सर है, ये कल ही मैंने बनाया था तो ये बच गया है। तो दाल को मैंने फुलाकर और उसे पीस लिया है, काली मिर्च, जीरा और लहसुन डालकर। और फिर इसमें मैंने मटर डाला है हरा वाला, साथ ही बंधा गोभी कट करके महीन महीन, और फिर हरी मिर्च और धनिया पत्ती बस काट कर, नमक डालकर और हल्दी डालकर इसे मिक्स कर दिया है। तो कल मैं नहीं दिखा पाई थी, नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगी तो इसे दिखाऊंगी। तो खैर ये कल वाला बचा है तो इसका मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। रोक दो और ये कल का बेसन है, बेसन का घोल तो थोड़ा सा बच गया था तो मैं रख दी थी। और ये आज मैं बनाई हूँ तो इसमें बेसन में मैंने नमक, हल्दी, मिर्ची और काली मिर्च कूटा हुआ सब डालकर, नमक डालकर मिक्स कर ली हूँ। अभी मैं बेसन का प्रीमिक्स नहीं बनाई हूँ, सोच रही हूँ बनाने के लिए रोज़, लेकिन बिजी जा रही हूँ, इस वजह से नहीं बन पा रहा है। तो खैर इसमें अब मैं काट लूँगी धनिया पत्ती, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको इसमें वो अजवाइन पसंद है तो आप डाल लें। मेरे यहाँ अजवाइन नहीं पसंद करते हैं बच्चे, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ अजवाइन का भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है पकौड़ों में। तो बस इसे मिक्स कर लूँगी और वो पकौड़े मेरे हो जाए तो फिर मैं गोभी, बैंगन और आलू के पकौड़े हूँ, उसके बाद से फिर वो रह जाएगा मेरा चाट बनाना। तो आज का अफ्तार बस पूरा होता है। और फ्रूट वगैरह कट करना है तो वो तो ज़रूर कट कर लेगा। यहाँ पर मैं अभी नमक नहीं डाली हूँ तो इसमें नमक डाल देती हूँ और उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। मैंने मिक्सचर बनाते हुए इसे नहीं दिखाया क्योंकि अभी लाइट कट गई थी हमारे तरफ और हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है, जिस वजह से किचन में काफ़ी अंधेरा हो गया था तो मैं मिक्सचर बनाते हुए नहीं दिखा पाई। दूसरी बात के ऊपर काम हो रहा है, मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई हूँ आपको, तो सारा टाइल्स वगैरह कट रहा है, इस वजह से डिस्टर्बेंस भी काफ़ी हो रहा है, आवाज़ काफ़ी आ रही है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो खैर अभी तो रमज़ान बहुत सारा बाकी है तो मैं ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी सारे रेसिपीज़ वगैरह का। हम लेते जा रहे हैं, दिख रहा है। थोड़ा सा अदरक लहसुन डालकर इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि मसाले जले नहीं, और इसमें मैं डाल दूँगी अभी सूखे मसाले थोड़े बहुत। और मैं पकाने के साथ साथ वॉइस ओवर भी करते जा रही थी, मतलब लाइव वॉइस कर रही थी, तो ऊपर इतना साउंड आ रहा था टाइल्स कटने का, तो आप सुन ही रहे होंगे, पीछे अभी क्लिप में सुनाई दिया होगा। इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर मैंने छोड़ दिया हाँ लाइव वॉइस करना, और ये फिर मैं उनके लिए, वर्कर के लिए निकाल दी हूँ अफ्तार। और ये हमारा अफ्तार सेकेंड डे का। तो खैर आज हम कर रहे हैं अफ्तार अपना इंजॉय अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।